क्या आपको पता है कि बीसीए करने के बाद सबसे लोएस्ट सैलरी कितनी मिलती होगी? तो जो लोग भी बीसीए अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको पता होगा, उन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च किया होगा कि बीसीए करने के बाद आपको कितनी लोएस्ट सैलरी मिलती है। हाईएस्ट सैलरी तो सबको पता होगी कि वो कोई फिक्स नहीं होती, धीरे धीरे करके ग्रोथ होगी, लेकिन लोएस्ट सैलरी कितनी होगी वो मैं आज आपको बताने वाले इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना। देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ बीसीए क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता बीसीए क्या होता है, बीसीए 3 साल का कोर्स होता है जो कि होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इसी तरीके से एक सिमिलर कोर्स होता है जिससे होता है बीएससी आईटी, जो कि मैंने ये खुद भी किया। बीएससी आईटी का मैंने कोर्स किया था जो कि 3 साल का था, और ये मैंने जमशेदपुर से किया था। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं जो कि बीसीए एंड बीएससी आईटी दोनों का कोर्स करवाते हैं, जो कि 3 साल का होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर की सारी नॉलेज दी जाती है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी आपको नॉलेज दी जाती है। और 3 साल के बाद आपको मास्टर डिग्री भी करना पड़ता है, जो कि एमसीए होगा या एमएससी आईटी होगा। आप कुछ भी कर सकते हो, एमबीए वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन आज हम बात करने वाले सिर्फ बीसीए की कि बीसीए पास आपको सबसे लोएस्ट सैलरी कहाँ मिलेगी और कौन सी कंपनी के अंदर देगी और कितनी सैलरी रहेगी, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ आईटी कंपनी की बात करेंगे। अगर बीसीए करने के बाद आप किसी बीपीयूज वगैरह के अंदर जाते हो तो 10, 12, 13 हज़ार की सैलरी आपको मिल जाएगी सबसे लोएस्ट। तो सिर्फ हम आईटी कंपनी के अंदर की बात करेंगे कि बीसीए करने के बाद जब आपकी 3 साल के बाद आपकी जॉब लगेगी, और ये जॉब लगने के 2 सबसे बड़े कारण होते हैं, या तो आपको किसी आईटी कंपनी के अंदर में जॉब लगेगी, नहीं तो किसी बीपीओ में। तो हम सिर्फ अभी आईटी कंपनी के बारे में ही बात करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि बीसीए क्राइटेरिया क्या है, बीसीए क्या होता है, कितने साल का कोर्स होता है, और अभी मैं बताता हूँ कि बीसीए तक पहुँचना, मतलब अगर आप बीसीए करना चाहते हो तो कैसे करना पड़ता है। देखो सबसे पहले अगर आप 10th करते हो, सैलरी के बारे में जाएंगे भाई, अभी थोड़ा सा उसकी इन्फॉर्मेशन सुन लो। तो सबसे पहले आपको बीसीए अगर करना है तो आपने 10th कंप्लीट कर लिया, 10th में आपने अच्छा खासा मार्क्स लाया, 50-60% जो भी आपने अच्छा खासा मार्क्स लेकर आया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप 12th करते हो, 12th में आपको चूज़ करने का ऑप्शन आता है, जिसमें आप साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स को चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बीसीए करना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा। अगर आप साइंस लेते हो तो बीसीए में आपका एडमिशन हो जाता है। तो साइंस में आपको मैथ्स कंपलसरी होता है, एक सब्जेक्ट लेना। आपको आप 12th में कोई भी साइंस का बैकग्राउंड लेते हो उसमें आपको जो है मैथ्स कंपलसरी रहेगा, जो कि होता है हमारे यहाँ पे। बहुत सारे लोग मैथ्स की जगह कुछ और लेते हैं, लेकिन आपको जो जैसे कि बहुत सारे लोग बायोलॉजी वगैरह में जाते हैं 12th के अंदर पढ़ने के लिए, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको 12th में साइंस के साथ में मैथ कंपलसरी लेना। अगर आप बायोलॉजी में जाते हो तो उसमें भी एक मैथ्स का सब्जेक्ट ले हुए, तो फिर आप आगे ग्रेजुएशन में बीसीए को ले सकते हो। बीसीए में 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक आता है बीसीए जो कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे कि हमने बताया, बीएससी आईटी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोनों तरीके की सिमिलर होती है, लेकिन कुछ कुछ कोर्सेज जो इनमें होते हैं वो अलग होती है, यानी कि कुछ कुछ जो सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है एग्जाम के टाइम पे वो चीज़ें अलग होती है। बाकी जहाँ तक मुझे लगा वो थोड़ा बहुत सिमिलर लगा, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस होता है जो कि आप गूगल पर, यूट्यूब पर देख सकते हो। और उसके बाद आपकी कंपनी की तरफ से प्लेसमेंट होती है, उसकी बात हम करेंगे ऑफिशियल। तो जब आपका बीसीए कंप्लीट होता है, उसके बाद जब आप जॉब के लिए जाते हो तो उसके पास आपके पास 2 रास्ते होते हैं। जब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, बीसीए कंप्लीट कर लिया, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आपका कॉलेज से अच्छे खासे किसी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट हो जाता है, और दूसरा अगर प्लेसमेंट नहीं होता है तो आप खुद से जाके कंपनी की रिसर्च करते हो और जॉब के लिए ट्राई करते हो। इसमें भी 2 तरीके होते हैं, या तो वॉक इन इंटरव्यू पे जा रहे हो या ऑनलाइन अप्लाई करते हो। तो उसमें तो देखो बहुत सारी कंपनी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि बहुत सारी कंपनीज होती है, बहुत सारी आईटी कंपनीज, किसी के भी अंदर आपका फ्रेशर के अंदर अगर हायरिंग आता है, और ज़्यादातर कंपनी फ्रेशर के अंदर हायरिंग करती है, तो उसमें बीसीए और बीसी आईटी दोनों लोगों को ही देती है। लेकिन जहाँ बात हो रही है हमारी मिनिमम सैलरी की, कि मिनिमम सैलरी कितनी होती है, तो अभी तक मेरे क्योंकि ग्रुप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जितना मैंने रिसर्च किया जॉब के बारे में, तो ज़्यादातर सबसे कम सैलरी या मिनिमम सैलरी जहाँ से स्टार्टिंग होती है वो होती है 15,000, यानी कि 15,000 सबसे मिनिमम सैलरी होती है, जो कि बीसीए और बीएससी आईटी वाले लोगों को मिलता है, इजीली मिल जाएगा उनको। मिनिमम 15,000 से स्टार्टिंग सैलरी उनको मिल जाएगी। यहाँ तक कि मैं आपको कंपनी की सैलरी भी दिखा देता हूँ, सैलरी स्ट्रक्चर। ये विप्रो के अंदर विल्प की जो हायरिंग होती है उसके अंदर की सैलरी दिखाई जा रही है। तो पहले साल की सैलरी जो आपको स्टार्टिंग दिखाई जा रही है वो 15,000 प्लस दिखाई जा रही है। 15,000 है, साथ में कुछ एड ऑन किया जाएगा, पीएफ वगैरह या क्या क्या चीज़ें ऐड करती जाएंगी, लेकिन मिनिमम जो सैलरी स्टार्टिंग होगी वो ये 15,000 से होगी। लेकिन मैंने विप्रो के अंदर देखा था, विप्रो विल की जब हायरिंग हो रही थी उसमें देखा था कि 15,000 प्लस सैलरी दिखाई जा रही। बाकी और भी बहुत बार कंपनी है जो कि 14-15,000 मिनिमम सैलरी आपको प्रोवाइड करेगी पहले ईयर में। बाकी जब धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ होती जाएगी तो मैक्सिमम सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कि मतलब एक लिमिट पर आकर मैक्सिमम सैलरी की कोई लिमिट नहीं होती कि कितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई सैलरी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं मैक्सिमम सैलरी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ कि कितने साल के अंदर आपकी कितनी सैलरी हो जाएगी बीसीए करने के बाद में, तो वो भी वीडियो में डेडिकेटेड लेके आऊँगा। ये एक अंदाज़ा लगाने के लिए कि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड होती हैं, बहुत सारे लोग बीसीए में सोचते हैं कि बीसीए करने के बाद भैया कितनी रुपए की जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिल जाएगी हमें, तो उसका एक अंदाज़ा मैंने बता दिया कि मिनिमम कम से कम 50,000 सैलरी से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। बाकी धीरे धीरे पर ईयर करते ग्रोथ होगी, और जिस तरीके से काम होगा, जिस तरीके से आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करोगे, जितनी ज़्यादा आप कंपनी को स्विच करोगे उतनी ज़्यादा, एक साल 2 साल के अंदर अगर आप अपनी कंपनी को स्विच करोगे तो सैलरी आपकी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी।
और काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, मतलब अच्छा खासा होता है। ऊपर से जो विप्रो का मैंने दिखा है विल्प के अंदर, उसमें एमटेक भी करवाया जाता है। तो जब आपका एमटेक करवाया जाएगा तो सैलरी आपकी उसके कंप्लीट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा हाई भी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अभी मैं ऑफिस से आ गया, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी कि बीसीए जो कंप्लीट कर लेते हैं उनकी फर्स्ट सैलरी कितनी रहती है, वो रहती है 15,000, जो कि विप्रो के अंदर में रहती है। बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करेंगे भैया इससे कम भी सैलरी मिलती है, 12 भी मिलती है, 13 भी मिलती है। तो देखो बहुत बड़े बड़े आईटी कंपनीज भी होते हैं और कुछ कुछ होते हैं जिनका नाम हमने नहीं सुना है। ऐसी आईटी कंपनीज भी होती है जो कि छोटी छोटी होती है लेकिन हमने उसका नाम नहीं सुना होता है। तो मैं सिर्फ आपको बड़ी कंपनीज के अंदर में बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि हम विप्रो में जाए, टीसीएस में, इन्फोसिस में जाए, बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के अंदर में करें। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि 15,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है बीसीए बीसीआईटी की। तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे ये भी मैसेज करेंगे भैया मुझे बताओ कि मैं फॉर्म कैसे फिल कर सकता हूँ, मैं आईटी कंपनी के अंदर कैसे जॉब कर सकता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बहुत सारी विप्रो के बारे में वीडियो बनाई जब उसकी हायरिंग होती है विल्प की। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देखता हूँ, वहाँ पे देख लोगे। और एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो विप्रो के अंदर में। तो आपकी जॉब वहाँ पे लग जाएगी। बाकी आपको विप्रो करना है तो किसी भी कॉलेज में जा सकते। जब आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आप नॉलेज गेन कर लो, गूगल पे रिसर्च कर लो कि हमें बीसीए कौन से कॉलेज से करना चाहिए। बेंगलोर, हैदराबाद, आपके सिटी में कोई अच्छा कॉलेज हो वहाँ से कर सकते हो। आपको प्लेसमेंट में मिल जाते हैं, नहीं तो आपको ऑनलाइन भी जॉब आसानी से मिल जाती है। जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको जॉब नहीं मिल पाई, बीसीए करने के बाद आपको घर पे बैठना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी हायरिंग आती है फ्रेशर के रूप में जो कि आप कर सकती है। लेकिन अगर आप बीसीए के बाद एमसीए करते हो तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और कुछ दिन बाद आने वाले टाइम पे, मतलब 1-2 दिन बाद, 10 दिन के 15 दिन बाद, अगर इस वीडियो पे अच्छा थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर मैं आपको हाईएस्ट सैलरी कितनी मिल सकती है और 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद हाईएस्ट सैलरी कितनी होगी बीसीए पास, सिर्फ आपको एमसीए नहीं करते हो, सिर्फ बीसीए करते हो तो कितनी आपकी सैलरी रहेगी, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो बीसीए बीसीआईटी जो ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रहे हैं उनके फैमिली, मतलब उतना ज़्यादा सफिशिएंट पैसा नहीं होता उनके पास कि वो उनको मास्टर डिग्री करवाए। तो उसके ऊपर उनको कितनी सैलरी मिल जाएगी वो एक लमसम स्टार्टिंग में उनको बताना चाहता था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। आई होप आपको पसंद आया हो। तो जितने भी लोग बीसीए कर रहे हैं इसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए।